कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं कृषक जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत विकास खंड स्तरीय कृषि निवेश मेले का आयोजन बुधवार को कृषि विभाग द्वारा उप संभाग कृषि प्रसार अधिकारी कार्यालय परिसर मीरगंज में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख मीरगंज गोपाल कृष्ण गंगवार द्वारा किसानों को नई तकनीकी ज्ञान को अपनाने के लिए जागरूक किया तथा कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से दी जाने वाली कृषि संबंधी जानकारी अपनाने पर जोर दिया तथा किसानों को कृषि विभाग से उन्नत बीज बुवाई करने हेतु प्रेरित किया। जिला सहकारी समिति के अध्यक्ष नरेंद्र गंगवार द्वारा किसानों को नैनो यूरिया के प्रयोग के बारे में बताया। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर DS अधिकारी द्वारा किसानों को बीज एवं भूमि शोधन तथा कृषि विभाग से संबंधित चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। विषय वस्तु विशेषज्ञ कांता प्रसाद गंगवार द्वारा किसानों को PM किसान सम्मान निधि से संबंधित भू अंकन EKYC और NPCI के बारे में जानकारी दी गई। सहायक विकास अधिकारी कृषि राजेश चौहान द्वारा सोलर पंप एवं कृषि यंत्रों के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। बीज गोदाम प्रभारी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह द्वारा बीज गोदाम पर उपलब्ध बीजों पर अनुदान के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इस दौरान जयवीर सिंह, भैरव नंदन सिंह, इफ्को इंचार्ज अंजुम शाहिद, यशवंत चौधरी, सोम प्रकाश, कुंवर सेन, मनोहर लाल सहित तमाम कृषक आदि मौजूद रहे। राजेश चौहान। आप यहाँ किस पद पर हैं? मैं सहायक विकास अधिकारी कृषि रेडियो एग्रीकल्चर के पोस्ट पर हूँ। आज यहाँ पे कृषक गोष्ठी हुई है, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। क्या क्या जानकारियाँ किसानों को दी हैं? देखिए, आज की जो गोष्ठी है वो कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण और कृषक जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित थी। कि हमारी जो ये गोष्ठी है इसका उद्देश्य रहता है कि किसानों को जो तकनीकी ज्ञान है वो ऊपर से लेकर नीचे तक किसान उस ज्ञान को लेकर अपने खेत में उससे जो मतलब हमारी फसलें हैं उनमें अपनाए और अन्य जो विधियां हैं फसलों से संबंधित वो इनको यूज करें। ये इसका गोष्ठी का उद्देश्य हमारा होता है। कई किसान ऐसे थे जो PM किसान से संबंधित समस्याएं लेकर आए थे, तो उनको क्या जानकारी? हमारी जो PM किसान सम्मान निधि योजना जो चल रही है वो कहते हैं उसमें 3 कारण हैं जिनकी वजह से किसानों को PM किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही है। सबसे पहले है लैंड सीडिंग भू अंकन, और दूसरा है EKYC और एक होती है NPCI। देखिए, भू अंकन का काम चल रहा है बहुत जनपद में, मतलब पूरे जनपद में पूरे युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। हमारे DD साहब और हमारे DO साहब पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो ये किस्त है इस तक ये सबकी लैंड सीडिंग हो जानी चाहिए। और दूसरी हमारी EKYC, हमारे जो फील्ड स्टाफ है वो पूरा प्रयास कर रहा है कि EKYC जल्दी से जल्दी सभी किसानों की हो जाए जिससे उनको आगामी किस्त का लाभ मिल सके। और तीसरी है NPCI। देखिए, NPCI का मतलब होता है हमारे जो खाता है हम उसको अपने खाते को DBT फ्लैग में यस के साथ अपने आधार को अपने खाते से शेड्यूल कराए, ये इसका उद्देश्य होता है। तो इन 3 बिंदुओं के कारण हमारे PM किसान निधि के जो जिनकी प्राप्त नहीं हो रही हैं वो लगातार आते हैं, संभाग में भी आते हैं और DD ऑफिस में भी जाते हैं। इनका समाधान हो रहा है धीरे धीरे और उम्मीद है कि अगली किस्त में जरूर मिल जाएगी उनकी ये संभावना।